नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार भी असफल होने के बाद भी क्यों नहीं रुकते? क्यों कुछ लोग चुनौतियों से डरने के बजाय उनसे लड़ते हैं और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं? आज की बुक समरी इसी विषय को फोकस कर रही है। हम बात कर रहे हैं किताब माइंडसेट सीक्रेट्स ऑफ विनिंग की, जिसे लिखा है मार्क मिनर्विनी ने। माइंडसेट सीक्रेट्स ऑफ विनिंग किताब हमें यही सिखाती है कि असली जीत हमारी सोच में छिपी होती है, हमारी मानसिकता में। यह किताब हमें बताती है कि जीतने वाले लोग किसी खास परिस्थिति में पैदा नहीं होते, बल्कि वे एक खास सोच विकसित करते हैं। वे हर मुश्किल में एक मौका देखते हैं, हर हार में सबक ढूंढते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की ठान लेते हैं। इस किताब में लेखक मार्क मिनर्विनी अपने जीवन के संघर्षों, असफलताओं और फिर सफल होने के सफर को हमारे सामने रखते हैं और यह बताते हैं कि अगर आप भी अपनी सोच को बदल दें तो आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यह किताब केवल एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक एक्शन प्लान है जो आपको सिखाता है अपनी कहानी की कमान खुद कैसे संभालें, डर और असफलता से कैसे निपटें, अनुशासन और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और कैसे एक ऐसी सोच विकसित करें जो हर हालत में जीत दिला सके। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और खुद को एक विजेता की तरह देखना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। तो चलिए इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं उन माइंडसेट सीक्रेट्स को जो आपको बना सकता है विजेता। चैप्टर 1, ओन योर स्टोरी। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वह बदलना चाहता है। दर्द, असफलता, पछतावा या कोई बड़ी गलती। लेकिन जीतने वाले लोग इन्हीं चीजों को अपनी ताकत बना लेते हैं। लेखक मार्क मिनार्ड बताते हैं, उन्होंने खुद एक कठिन जीवन जिया, नशे की लत, जेल की सलाखों के पीछे वक्त बिताया, आत्मसंदेह और असफलताएं झेली। लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाई। उन्होंने सीखा कि जब तक हम अपने अतीत को दोष देते रहेंगे, तब तक हम भविष्य को नहीं बदल सकते। जीत वहीं से शुरू होती है जहां हम कहते हैं, अब और नहीं, मेरी कहानी अब मैं खुद लिखूंगा। विक्टिम नहीं, विनर बनिए। आप जो कुछ भी झेल चुके हैं वह आपको परिभाषित नहीं करता। अपनी पुरानी सोच, आदतें और पछतावे से बाहर निकलो। खुद को शिकार नहीं, योद्धा समझो। अपनी सच्चाई को स्वीकार करो। जो जीतना चाहता है वो खुद से झूठ नहीं बोलते। वे अपनी कमजोरियों, गलतियों और डर को सहजता से स्वीकारते हैं। वे आगे बढ़ने के लिए उस सच्चाई को आधार बनाते हैं। तुम्हारी असफल कहानी ही तुम्हारा असली हथियार है। आपकी मुश्किलें और हार दूसरों को प्रेरित कर सकती हैं, अगर आप उनसे निकल कर दिखाओ। इसके लिए लेखक कुछ एक्शन स्टेप्स बता रहे हैं। खुद को शब्दों में व्यक्त कीजिए। खुद के बारे में लिखिए, चाहे वो असफलता ही क्यों ना हो। जब आप खुद के लिखी हुए बातों को बार बार पढ़ेंगे तो उससे कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। अतीत दुखी होने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका अतीत कैसा था। अगर आज तुम ठान लो कि अब मैं अपनी कहानी का हीरो बनूंगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 2, द बैटल विद इन, यानी कि अंदर की लड़ाई। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। न जाने कितनी बातों के लिए अंदर संघर्ष चलता रहता है। सच्चे विजेता पहले अपने भीतर के डर, शंका और असुरक्षा को हराते हैं। जब आप अपने दिमाग पर काबू पा लेते हैं तो कोई भी बाहरी बाधा आपको नहीं रोक सकती। हम में से ज्यादातर लोग खुद को रोकने वाली सबसे बड़ी ताकत को पहचान नहीं पाते। वो ताकत है हमारा दिमाग। लेखक बताते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, अगर मन में डर, शक या मैं नहीं कर सकता जैसी सोच बैठ गई, तो हम खुद को हारने के लिए तैयार कर लेते हैं। दुनिया से लड़ने से पहले जरूरी है कि हम खुद से जीतना सीखें। आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है। जो आप दिन भर सोचते हो, वही आपकी भावनाएं और निर्णय बन जाते हैं। अगर दिमाग में बार बार नकारात्मक बातें आती हैं, तो जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। अंदर के दुश्मन को पहचानो। डर, संदेह, आलस और हीन भावना, ये छुपे दुश्मन हैं। इन्हें बाहर से कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ आप खुद। अंदर की आवाज को बदलिए।
जब दिमाग में आए कि तू नहीं कर सकता, तब अपने दिमाग को बताओ कि मैं कर सकता हूं। खुद से वही बात करो जो एक कोच अपने खिलाड़ी से करता है। प्रोत्साहन, आत्मबल और विश्वास। हर रोज कुछ समय खुद को दीजिए। दिमाग को समझाए हर समस्या का हल है और मैं कर सकता हूं। फिर देखिए आपके सोच ने क्या बदलाव आया। आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, वो है तुम्हारे ही अंदर। जब तक खुद से हारते रहोगे, दुनिया से जीतना मुमकिन नहीं। चैप्टर 3। असफलता के बाद भी आगे बढ़ो। असफलता कोई अंत नहीं है, यह अगला कदम है सफलता की ओर। हर बड़ा विजेता सफल होने के पहले कई बार गिरता है, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। वही आत्मविश्वास उसे विजय बनाती है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हमारे समाज में असफलता को अक्सर शर्मनाक या निराशाजनक माना जाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता सफलता का हिस्सा है, बाधा नहीं। यहां लेखक फेल फॉरवर्ड की बात करते हैं। फेल फॉरवर्ड का मतलब है जब आप गिरें तो वहीं न रुकें। गिरने को एक सबक समझें और उससे कुछ सीखकर खुद को सुधारते हुए आगे बढ़ते जाएं। हर बड़ी सफलता के पीछे कई नाकाम कोशिशें छुपी होती हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हारते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार उठते हैं। हार को हार की तरह नहीं, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखिए। गलतियां आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके शिक्षक तरह काम करती हैं। हर गलती आपको सुधारने का मौका देती है। बस आप उस मौके को पहचान नहीं पाते। जितनी जल्दी आप असफलता से डरना छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। हर बड़ी सफलता के पीछे कई नाकाम कोशिशें छुपी होती हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हारते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार उठते हैं। हार को हार की तरह नहीं, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखिए। गलतियां आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके शिक्षक की तरह काम करती हैं। हर गलती आपको सुधारने का मौका देती है, बस आप उस मौके को पहचान नहीं पाते। जितनी जल्दी आप असफलता से डरना छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसके लिए लेखक एक छोटा सा अभ्यास बताते हैं। जीवन की कोई एक असफलता को चुनिए और उसे लिखे। आपने उससे क्या सीखा? अगर फिर से वही कंडीशन आया तो आप क्या करेंगे? ऐसा करने से आप असफलता से डरेंगे नहीं। चैप्टर 4। बिल्ड योर टीम। सच्चे विजेता अकेले नहीं जीतते, उनके पास एक मजबूत टीम होती है। जितनी भी बड़ी सफलताएं हैं, उनके पीछे सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि सपोर्टिव और पॉजिटिव लोगों की टीम का हाथ होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें सफल होना है तो सब कुछ अकेले करना होगा, लेकिन लेखक मार्क मिनार्ड बताते हैं कि यह सोच गलत है और खतरनाक भी। आपके आसपास के लोग आपकी सोच, भावनाओं और फैसलों को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए एक विजेता की तरह सोचने के लिए आपको विजेताओं के बीच रहना होगा। सही लोगों का चुनाव कीजिए। आपके जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको चुनौती दें, सच्चाई बोलें और मुश्किल वक्त में आपका साथ दें। ऐसे लोग जो हमेशा आपको गिराएं, आपका मजाक उड़ाएं या आपके सपनों को छोटा समझें, उन्हें धीरे धीरे दूर करें। यहाँ टीम का मतलब बिजनेस पार्टनर नहीं और न ही आपके काम में सहयोग करने वाले लोग। टीम का मतलब है आपको मोटिवेट करने वाला दोस्त, मार्गदर्शन देने वाला गुरु और सुनने वाला साथी। आपका माहौल आपकी मानसिकता बनाता है। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप क्लास लोगों के साथ रहते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5। लाभ से पहले उद्देश्य चुनो। पर्पस ओवर प्रॉफिट। सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत जियो, ऐसा कुछ करो जिसका मकसद बड़ा हो, दिल से जुड़ा हो। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ जाते हैं, तब पैसा, पहचान और सफलता, ये सब अपने आप पीछे पीछे आने लगते हैं। बहुत से लोग अपने करियर, बिजनेस या जीवन के निर्णय सिर्फ एक ही सवाल से तय करते हैं, इससे कितना पैसा मिलेगा। लेखक मार्क मिनार्ड बताते हैं कि यही सोच जिंदगी को खोखला बना देती है। जो लोग सिर्फ फायदे के पीछे भागते हैं, वे अक्सर थक जाते हैं, खो जाते हैं या रास्ता बदल देते हैं। लेकिन जो लोग अपने काम में उद्देश्य खोज लेते हैं, वे अडिग रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। इंसान के जीवन में निश्चय ही पैसा जरूरी है, लेकिन आपके जीवन का मकसद क्या है, यह भी जानना जरूरी है। पैसा एक टूल है,
लेकिन मकसद एक मिशन है। अगर आपका मकसद बड़ा है तो पैसा भी आएगा और शांति भी। मकसद आपको ताकत देता है। जो लोग अपने काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि सेवा या मिशन मानते हैं, वही सच्ची सफलता तक पहुंचते हैं। लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनका मकसद साफ होता है। दुनिया को ऐसे लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटिव लोगों की जरूरत है जो सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि कुछ बदलने का इरादा रखते हैं। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान जाते हैं तो आप न सिर्फ खुद जीतते हैं बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए जीना जिंदगी से समझौता करना है। जब मकसद बड़ा होता है तो पैसा, सफलता और पहचान खुद ब खुद पीछे चलती है। चैप्टर 6, अनुशासन ही जीत है। डिसिप्लिन विंस। प्रेरणा कुछ समय के लिए काम करती है, लेकिन अनुशासन जिंदगी बदल देता है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं बिना रुके, बिना टले, तो आप असंभव चीजें भी हासिल कर सकते हैं। बहुत बार हम कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उत्साह ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि हम प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन पर निर्भर होते हैं जो आती जाती रहती है। लेकिन अनुशासन वो शक्ति है जो बिना मूड के भी आगे बढ़ाती है। लेखक मार्क मिनार्ड बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, वही लोग सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। प्रेरणा शुरुआत कराती है, अनुशासन फिनिश लाइन तक ले जाता है। जब आप उत्साहित होते हैं तो काम करना आसान लगता है, लेकिन जब थकान, आलस या रुकावटें आती हैं, तब केवल अनुशासन ही आपको रोकने से बचा सकता है। रोज छोटे छोटे काम करो, लगातार करो। दिन में सिर्फ 30 मिनट भी अगर रोज किसी लक्ष्य पर लगाओ तो 1 साल में चमत्कार हो सकता है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को बैलेंस बनाओ। अनुशासन का मतलब होता खुद से किया गया वादा निभाना, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, किताब पढ़ना, काम पर फोकस करना। ये छोटे छोटे काम रोजाना करने से जीत की आदत बन जाती है। अपने वादों को तोड़ते रहोगे तो आत्मविश्वास भी गिरता जाएगा। इसके लिए लेखक छोटा सा अभ्यास बता रहे हैं। अगले 7 दिनों के लिए एक रूटीन बनाओ और खुद से प्रॉमिस करो कि इस रूटीन को हर हाल में फॉलो करूंगा। हर दिन 30 मिनट उस एक काम को दो जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा है, चाहे मूड हो या ना हो करो। रात को लिखिए, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। चैप्टर 7, फोकस और स्पष्टता। फोकस एंड क्लैरिटी। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जाना कहां है, तो कोई भी रास्ता तुम्हें भटका सकता है। एक विजेता की सोच सबसे पहले यह तय करती है, मुझे क्या चाहिए और मुझे किस पर ध्यान देना है। जब ये 2 बातें साफ हो जाती हैं, तो रुकावटें बड़ी नहीं लगती। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि ध्यान भटकना। हर तरफ सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, फालतू बातचीत और ऐसी चीजें जो आपका टाइम और फोकस चूस लेती हैं। लेखक मार्क मिनार्ड कहते हैं कि विजेता बनने के लिए सबसे पहले आपको न कहना सीखना होगा उन चीजों को जो आपके मकसद से नहीं जुड़ी। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं, तो आप ज्यादा तेजी और ताकत से काम कर पाते हैं। क्लैरिटी ब्रिंग्स पावर। हर दिन के लिए 3 बिग प्रायोरिटीज तय करें। सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं किन 3 कामों पर पूरा ध्यान दूंगा। इन 3 चीजों के अलावा बाकी सब कुछ फिल्टर कर दो। ना कहना सीखो। हर हाँ आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान को चुराता है। ना कहना खुद के लिए हाँ कहने जैसा है। एक समय पर एक ही काम कीजिए। मल्टीटास्किंग आपका ध्यान भटकाता है। फोकस का मतलब है हर पल सिर्फ उसी चीज को पूरा मन से करना जो उस पल सबसे जरूरी है। चैप्टर 8, पहले सेवा करो। सर्व फर्स्ट। अगर आप दुनिया में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो पहले दुनिया को कुछ देना सीखो। सच्चे लीडर और विजेता पहले दूसरों की मदद करते हैं और बदले में उन्हें विश्वास, सम्मान और सफलता मिलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले मुझे कुछ मिल जाए, पैसा, पहचान, मौके, तब मैं दूसरों की मदद करूंगा। लेकिन लेखक मार्क मिनार्ड कहते हैं कि सेवा करने का मन जो आज नहीं है, वह कल भी नहीं होगा। विजेता पहले देते हैं, फिर पाते हैं। जो लोग दूसरों को ऊपर उठाते हैं, वही खुद भी ऊपर उठते हैं। जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा न केवल दूसरों को जोड़ती है, बल्कि आपको आत्मिक संतोष और प्रेरणा देती है।
लोग उनकी तरफ खींचते हैं जो ईमानदारी से मदद करते हैं। जब आप बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा आपकी ब्रांड, नेटवर्क और सफलता की नींव बनता है। सफलता का सबसे टिकाऊ रास्ता दूसरों को जीत दिलाओ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, आपको याद रखें, आपको सम्मान दें, तो पहले उन्हें महसूस कराओ कि आप उनके लिए हैं। सेवा सिर्फ दान नहीं, एक सोच है। किसी को समय देना, सुनना, मार्गदर्शन देना, मुस्कान देना, ये सब सेवा है। सेवा तब सबसे शक्तिशाली होती है जब वह दिल से आती है, दिखावे से नहीं। आप अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करें, मैं आज किसी की जिंदगी को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं। रोज एक अच्छा काम करें बिना उम्मीद के। किसी की मदद करें, सलाह दें, सुनें, प्रोत्साहित करें, जो भी हो, दिल से हो। चैप्टर 9, विनम्र रहो, भूखे रहो। स्टे हम्बल, स्टे हंग्री। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वो सीखना बंद नहीं करता, और जो लगातार सीखता है वो लगातार जीतता है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अगर आप भीतर से सीखने की भूख और सेवा की भावना बनाए रखते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत से लोग जब एक बार सफल हो जाते हैं तो रुक जाते हैं। वे सोचते हैं अब मुझे सब आता है। यही सोच धीरे धीरे उनकी गिरावट की शुरुआत बन जाती है। लेखक मार्क मिनार्ड कहते हैं कि सच्चे विजेता दो चीजें कभी नहीं छोड़ते। विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी, जो उन्हें सीखने और जोड़ने में मदद करती है। भूख यानी कि हंगर, जो उन्हें बेहतर बनने की चाह दिलाती है। जब आप मानते हैं कि आपको सब कुछ नहीं आता, तभी आप नया सीखते हैं। घमंड आपको रोकता है, जबकि विनम्रता आपको बढ़ाती है। भूखे रहो यानी कभी संतुष्ट मत हो जाओ। सफलता के एक मुकाम को आखिरी समझना गलती है। हमेशा खुद से पूछो, अब मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं? अगला लेवल क्या है? सबसे बड़ा निवेश है खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो, अनुभव लो और खुद पर काम करते रहो। विनम्रता से लोग जुड़ते हैं, भूख से आप आगे बढ़ते हैं। जब आप जमीन से जुड़े रहते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। जब आप ज्यादा सीखने को तैयार रहते हैं तो जिंदगी आपको और मौके देती है। रोज अपने दिन की शुरुआत इस दो सवालों से करें। 1, मैं आज किससे कुछ नया सीख सकता हूं? 2, मैं आज खुद को 1% बेहतर कैसे बना सकता हूं? अपने भीतर सफलता की भूख को जिंदा रखें, लेकिन साथ में दूसरों के प्रति आभार और सम्मान भी बनाए रखें। तो दोस्तों, माइंडसेट सीक्रेट्स ऑफ विनिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मानसिक क्रांति है। यह हमें सिखाती है कि जीतना केवल ताकत या हुनर की बात नहीं, बल्कि सही सोच, स्पष्ट लक्ष्य और हार ना मानने की जिद का नतीजा है। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स विद अ डिफरेंट माइंडसेट। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरक किताबों का सारांश आप तक लगातार पहुंचता रहे। कमेंट में बताइए आपको इस किताब का कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए सोच को जीत की ओर मोड़िए और खुद को कभी कम मत आंकिए। दोस्तों, आपका भविष्य आपके माइंडसेट में छिपा है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।